प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यीशु में सबको जय मसीह की खुशामदी और सलाम। प्रियो, आज का वचन इफिसियों 4 अध्याय 32 पद इस प्रकार से कहता है, और एक दूसरे पर कृपालु करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे भी तुम भी आपस में एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। प्रियो, एक कहानी में आपको दिलचस्प कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने मसीह जीवन में लोगों से हमेशा एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय बने रहने के लिए कहा, और वो अच्छी तरह से जानते थे कि जैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा किया, हम भी एक दूसरे को क्षमा करें। और वह ये बात मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने युवा कालीन में ही सीख ली थी कि जब वो जवान थे तभी उन्होंने ऐसा किया। एक सन 1962 की बात है शायद, और उसमें हम देखते हैं कि किंग जूनियर एक दिन जब अपने घर लौटे और उनके घर के सामने एक श्वेत अमेरिकियों के विरुद्ध जमकर नारे लगा रहे थे, और भीड़ में उपस्थित आदमी की बस एक ही आवाज़ थी, श्वेत अमेरिकियों को मार कर खून की नदी बहा दो। भाई यही बात वो नफ़रत कर करके वो बोल रहे थे। और मार्टिन लूथर तो आपको पता है कि वो अश्वेत व्यक्ति थे, और क्योंकि श्वेत अमेरिकियों ने उनके घरों पर खुलेआम बम गिराए थे, अब इसलिए उनके अंदर एक नफ़रत आ गई थी, और बहुत सारे लोग इसमें मारे भी गए थे, और वे बेघर होकर सड़कों पर आ गए थे। घायल पीड़ितों की चीखें हर जगह सुनाई दे रही थी, और इसके बावजूद वहाँ पर किंग जूनियर ने भीड़ से बदला लेने की बात ना करके क्षमा करने की बात की। एक उत्तेजित भीड़ को नियंत्रित रखने में के लिए कहा गया था इस समय, है ना। और किसी भी मसीह के लिए एक ऐसी विषम परिस्थिति में क्षमा करने की बात करना उसके सच्ची मसीह होने का प्रमाण होता है। ऐसे लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं। एक मसीह होने के कारण हमें हमेशा इस बात का एहसास होना चाहिए कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमारे सारे अपराध क्षमा कर दिए। सलीब पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा की गई क्षमा की प्रार्थना हमारे जीवन का आधार बन जाए। तो प्रियो, देखो किस प्रकार से मार्टिन लूथर किंग ने और वहाँ पर एक क्षमा का सिद्धांत अपनाया और बहुत सारी भीड़ को नियंत्रित करा। तो प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें कि हम भी ऐसे बन जाएं। पिता, हमारी अगुवाई करें कि हम अपने प्रति किए गए किसी भी अहित को मन में न रखें, बल्कि अहित करने वाले को क्षमा कर दें। यीशु के नाम में आमीन।